कोई ज़माना था जब भाभी को एक माँ का दर्जा दिया गया था, एक माँ के रूप में माना जाता था। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते हुए जा रहे हैं, भाभी को व्यक्ति है, एक लुगाई से भी बेहतर है जो कि समझने लगे। एक देवर है अपनी भाभी को कुंभ नहाने के लिए ले जाता है। वहीं प्रयागराज में कुंभ नहाते हैं और नाइट के समय होटल में रुकते हैं और वहाँ पर वह अपनी भाभी को बहला-फुसला करके, उसको भ्रमित करके अपने चंगुल में लेता है और उसके साथ वह संभोग करता है, संबंध बनाता है। जब इस बात का लगभग 7 से 8 महीने हो जाते हैं, जब उसके पति को पता चलता है कि आखिरकार मेरी पत्नी है, प्रेग्नेंट कैसे हुई? तो नमस्कार मित्रों, मैं वेलकम करता हूँ आपको एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर की है। उत्तर प्रदेश के मोहम्मदपुर में एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में एक परिवार रहता था। उस परिवार के 2 बेटे थे और उनकी माँ थी और उनकी बहू थी। उनका सबसे बड़ा बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है। पंकज की शादी हो चुकी थी। पंकज की पत्नी होती है जिसका नाम सुशीला होता है। पंकज का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम निरंजन होता है। पंकज के घर में गरीबी ज़्यादा थी तो वह अधिकांश घर से बाहर रहा करता था, काम किया करता था और पैसे कमाया करता था। वह अधिकांश अपने घर पर कम आया करता था। पंकज है फ़ोन पर ही अपनी पत्नी सुशीला से और अपने भाई से और अपनी माँ से बातचीत कर लिया करता था। जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जब सुशीला है अपने पति पंकज से फ़ोन करके कहती है कि जी सारी दुनिया है जो कि कुंभ नहाने के लिए जा रही है। लगभग 10 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं कुंभ नहाने के लिए जाऊँ। आप ऐसा करो, आ जाओ, कुंभ नहाने के लिए चलते हैं। पंकज काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पाती तो वो आ नहीं पाता और कहता है कि आप छोटे भाई निरंजन को ले जाइए, वह आपको कुंभ नहवा लाएगा। और कहता है माँ को भी लेकर के साथ में चले जाना। वह कुंभ नहाने का जाने का प्लान बना लेते हैं और कुंभ जाने की तैयारियां करने लगते हैं। जब पंकज से अपनी भाभी सुशीला से कहता है कि भाभी जी माँ को कहाँ ले जा रही हैं इतनी भीड़ में, आखिरकार माँ को कहाँ पर हम साथ ले जाते रहेंगे, कहीं भीड़ भाड़ माँ को चोट लग जाएगी, आप ऐसा करो माँ को ले जाना कैंसिल कर दो, हम दोनों ही चलते हैं। सुशीला मना भी करती है कि नहीं, माँ को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन निरंजन पैसे उनकी नहीं चलती है और माँ को ना ले जाना वो कैंसिल कर देते हैं, माँ को नहीं ले जाते हैं। दोनों हैं मोहम्मदपुर स्टेशन से, वहां से वे प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और प्रयागराज पहुंचते हैं। वहां पर पहुंच करके गंगा के तट पर पहुंचते हैं, कुंभ का काफी आनंद लेते हैं। सब पूरे के पूरे दिन हैं कुंभ में घूमते हैं, काफी आनंद लेते हैं। वहां पर गंगा में स्नान करते हैं, फूलमाला है माँ गंगा के लिए चढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से सद्भावना से करते हैं। उसके बाद उधर से आने में जब लेट हो जाते हैं तो वे दोनों जाकर के एक होटल में रुक जाते हैं। तो शीला है अपने देवर निरंजन से कहती है कि अब ऐसा करो, 2 कमरे बुक कर लीजिए, एक कमरा अपने लिए और एक कमरा मेरे लिए। निरंजन हाँ कर लेता है लेकिन बाद में काउंटर पर जाकर के सोचता है कि हम 1-2 कमरे किस लिए ले रहे हैं? हम 2 व्यक्ति हैं, 2 कमरे किस लिए ले रहे हैं? हम तो घर देवर भाभी हैं, एक ही पलंग पर सो जाएँगे, एक ही कमरा है जो कि ले लेते हैं। वह वापस आता है, अपनी भाभी से कहता है कि भाभी जी हम एक ही कमरा ले लेते हैं, मेरे पर इतना पैसा नहीं है। तो उनकी भाभी वो भी हाँ कर देती है कि ठीक है, अगर आप एक कमरा लेना चाह रहे हैं तो एक कमरा ले लीजिए। लेकिन उनकी भाभी को नहीं पता था कि आखिरकार उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह जाकर के एक कमरा बुकिंग करा देता है, कमरे की चाबी मिल जाती है, काउंटर से जाकर के कमरे में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर के दोनों बेड पर सोए हुए थे। जब ही निरंजन है अपनी भाभी सुशीला से कहता है कि भाभी जी आप भैया को काफ़ी दिन आए दिन घर पर हो गए, क्या आपको भैया की याद नहीं आती है? जब सुशीला कहती है कि मुझे भैया की याद तो आपके की काफ़ी आती है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, बेरोजगारी या पैसे की तंगी है, वे हमेशा मेरे से दूर रहते हैं। निरंजन का भाई है जिसका नाम पंकज होता है, वह अपनी पत्नी के पास कभी कभार आया करता था। जब निरंजन कहता है कि भाभी जी मैं भी आपको काफ़ी पसंद करने लगा, मुझे भी आप काफ़ी अच्छी लगती हैं। जब सुशीला अपने देवर निरंजन से कहती है कि आपके मुँह से ये बेहूदी ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं आपकी एक माँ के समान हूँ, आप मेरे से ऐसे मत कहो। लेकिन निरंजन कहता है कि नहीं भाभी, मैं हमेशा से ही आपको देखता हुआ आता हूँ, आपको खुश रखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ। दोनों रात भर काफ़ी बातचीत करते हैं और उसके बाद निरंजन है वह अपनी भाभी के पैर मसकने लग जाता है, पैर दबाने लग जाता है। उसके बाद जब वह पैर दबाता है तो ऐसी-ऐसी जगहों पर उसको अपनी भाभी की जगह हाथों को फेर देता है, जिससे उनकी भाभी वो भी उत्साहित होने लग जाती है और निरंजन तो ये चाह ही रहा था। उसके बाद वो दोनों हैं एक-दूसरे के वस्त्र यानी कपड़े हैं, ऊपर-नीचे करके वो दोनों उस रात में लगभग 2 से 3 बार संभोग करते हैं। उसके बाद नाइट में वो सो जाती हैं। जब सुबह होती है तो निरंजना को कहता है कि भाभी जी आज हो सकता है कि भीड़ कम हो सकती है, उधर कुंभ द्वारा से हम घूमने के लिए चलते हैं। उनकी भाभी कहती है ठीक है, वो द्वारा से कुंभ घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी भंडारे मिलते हैं तो काफ़ी प्रसाद वगैरह खाते हैं, प्रसाद वगैरह पाते हैं।
हम घूमते हैं और द्वारा से दूसरे दिन भी निरंजन है अपनी भाभी को लेकर के उसी ही होटल में चला जाता है और वहां जाकर के अपनी भाभी से काफी ऐसी अश्लील बातें करता है, भैया के बारे में, घर के बारे में, खुद के बारे में, और अपनी भाभी को फैला फुसला लेता है और अपनी भाभी को एक पत्नी के रूप पत्नी जैसे मान लेता है और पति पत्नी के देख दोनों रहने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों हैं संबंध बनाते हैं, दोनों संभोग करते हैं। उसके बाद सुबह होती है और दोनों अपनी ट्रेन में बैठ करके अपने घर पर आ जाते हैं। जब घर पर आ जाते हैं तो दोनों, उनकी माँ है, निरंजन की माँ, वो देखती है कि वो दोनों भाभी और देवर हैं अब इस तरीके से प्रेम से रहने लगते हैं कि पहले आए दिन दोनों लड़ाई झगड़े किया करते, लड़ा करते थे। और लेकिन उनकी माँ काफी खुश हो रही थी कि आखिरकार अच्छी बात है अगर ये ऐसे रह रहे हैं तो। एक दिन है, दोनों घर पर सो रहे थे, जब उनकी माँ है घर के बाहर आंगन में सो रही थी। जब उनको शीशारे कुछ आवाज आती है तो उनकी माँ है देखती है, निरंजन को जगाने के लिए जाती है, देखती निरंजन है जो कि खाट पर अपनी खटिया पर नहीं है। उसके बाद जाकर के वे कमरे में अलमारी में से देखती है तो पता चलता है कि वो उनकी बहू है, यानी और वो निरंजन, यानी कि दोनों भाभी और देवर हैं एक कमरे के अंदर एक ही खाट पर दोनों एक दूसरे में लगे हुए। ये देखकर के निरंजन की माँ काफी शर्माती है, लेकिन वो बूढ़ी बड़ी कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसको सब कुछ मालूम था लेकिन चाहकर भी अपने बेटे से वे नहीं कह सकती थी। काफी समय बीत जाता है जब उनका हस्बैंड है, यानी कि जो सुशीला का पति है पंकज, वह अपने घर पर आता है। जब वह घर पर आता है तो अपनी पत्नी के साथ काफी हंसी मजाक करता है, खाना वाना खाता है, अपने भाइयों के साथ काफी हंसता बैठता है, मिठाई वगैरह लेकर के आया था तो घर में काफी खुशी का माहौल होता है। सुशीला का कोई बच्चा अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद जब रात के समय पंकज अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए कमरे में जाता है तो उस समय जब वह अपनी पत्नी के साथ संभोग बनाने के मूड में था, जब अपनी पत्नी से ये ऐसी क्रिया करने की कहता है तो उनकी पत्नी है कहती है कि मेरी इच्छा नहीं हो रही। वो बातों को दुआ रही थी, छिपा रही थी, लेकिन पंकज कहता है कि मैं काफी दिनों बाद यहाँ पर आया हुआ और अगर आप मेरे को ऐसे संबंध नहीं बनाने देंगी तो कैसे काम चलेगा, हमारे संतान की उत्पत्ति है वह कैसे होगी। सुशीला बात मान जाती है और जब वह संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो उससे पहले उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का पेट है वो काफी ऊपर निकला हुआ है। वह सोच रहा था कि मैंने इसके साथ संबंध नहीं बनाया, फिर मेरी पत्नी आकर के गर्भवती कैसे हुई। उस रात दोनों पति पत्नी में काफी बहस होती है, तू में होती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो पंकज अपनी पत्नी को लेकर के चिकित्सालय में जाता है। वहां पर पता चलता है कि उसकी पत्नी है जो कि गर्भवती है। अपनी पत्नी को घर पर लेकर आता है, अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो वो सीधे साधे स्पष्ट में कहती है कि मैं आपके भाई के साथ लगी हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, उसी के साथ में संबंध बनाती हूँ। इस बात से वह सुशीला की काफी पिटाई करता है पंकज है। उस समय निरंजन घर पर नहीं था। निरंजन जब घर पर आता है तो उसकी भाभी निरंजन से कहती है कि आपके भैया ने मेरी पिटाई की हुई है और सोचते हैं, कहते हैं कि हम अब अपने रास्ता है जो कि साफ कर देंगे। दोनों सलाह मिला लेते हैं और शाम के समय जब पंकज घर के आंगन में सो रहा था, जब दोनों भाभी और देवर जाकर के पंकज की ऐसी भारी सरिये से उसकी हत्या कर देते हैं और उसके ऊपर पत्थर डाल देते हैं कि दीवार है जो कि गिर पड़ी है। सुबह होती है, गांव वालों को पता चलता है, उनके घर में काफी रोने की आवाज आती है तो मोहल्ले पर उसके गांव के व्यक्ति आते हैं। कुछ व्यक्ति हैं पुलिस के लिए कॉल कर देता है, पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस इसकी छानबीन करती है तो इसके आरोपी और दोषी हैं दोनों भैया और भाभी निकलते हैं। उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, वहां उन्हें सजा सुनाई जाती है और सजा सुनाने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। तो महिलाओं के चक्कर में, इस हवस के चक्कर में, संभोग के चक्कर में आए दिन ऐसे केसेज आपको देखने के लिए, सुनने को जो कि मिल रहे हो। दरअसल मित्रों, हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। हमारी क्राइम घटना आपको कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताओ।